डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको सब्सिडी रूटीन और कॉम्पोजिशन नॉन कॉम्पोजिशन रूटीन के बारे में बताएंगे। इसके लिए बहुत सारा फ़ोन मैसेज कॉल आ रहा है, तो हम लोग क्लियर कट समझ लेंगे ढंग से। ठीक है, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो 17 तारीख से जो पेपर चालू हो रहा है वो सब्सिडी का आप लोग का पेपर होगा। ऑनर्स के दो पेपर सबके हो चुके हैं, तो 2 सब्सिडी होता है जनरली सबका। तो सब्सिडी 1 सब्सिडी 2 का आपका सब्जेक्ट लिखा है आपके एडमिट कार्ड में, उसका देख लेना है कि वो इसमें कहाँ पे मेंशन है। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो, रूटीन देखना बहुत इजी चीज़ है। आज के समय भाई ग्रेजुएशन पार्ट 1 के स्टूडेंट हो, रूटीन देखना नहीं आता है क्या आप लोग हो? ठीक है, देखो आपका सब्सिडी 1 में जो सब्जेक्ट है, जैसे किसी का सब्सिडी 1 में ज्योग्राफी है, तो भाई यहाँ ज्योग्राफी लिखा है, तो कब लिखा है? तो 17 को लिखा है, फर्स्ट सीटिंग में है। क्लियर। किसी का बोटनी है सब्सिडी में, तो कहाँ है? सेकेंड सीटिंग में है, 17 को है। तो अब इससे क्या समझना आपको, बताओ। ज्योग्राफी आपका है, बोटनी है, तो आप नहीं देख सकते यहाँ पर कहाँ लिखा है। तो आपके एडमिट कार्ड में जो सब्सिडी लिखा है 1 2 प्रोमोटेड हैं तो 1 होगा या 2 होगा, जो भी होगा, तो उसको देख लेना इधर किधर है, वो किस डेट को किस सीटिंग में है। जैसे देखो 18 को फिजिक्स है, ठीक है, फर्स्ट सीटिंग में। सेकंड सीटिंग में फिलोसफी है। इकोनॉमिक्स है 19 को, ठीक है। साइकोलॉजी है, उसका सेकंड सीटिंग में है। ये तो बहुत सिंपल चीज़ है ना। मेन जो इशू आ रहा है वो आपको कंपोजिशन में आ रहा है, उसको हम बता देते हैं। क्लियर कट एकदम समझ जाना आप लोग। बहुत बार लड़के कन्फ्यूज होकर पेपर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो सब्सिडी तो आप समझ गए भाई, जो भी सब्सिडी दिया हुआ है यहाँ देख लो, जियोग्राफी देख लो, ये कॉमर्स का है, फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, फिर 20 को एक दूसरा सब्सिडी है, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स का है। सोशोलॉजी भी उसी दिन है, सेकंड सीटिंग में जूलॉजी है। अब एक और हिस्ट्री है, देखो यहाँ 21 को। और AIHNC है, जो भी ये पेपर है आपको एडमिट कार्ड पर लिखा है, उसको यहाँ मिला लेना है। अब देखो, जिनका सब्सिडरी में लैंग्वेज है यानी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत है, क्लियर कट समझो। ऑनर्स तो बीत गया, सब्सिडी की बात कर रहे हैं। सब्सिडरी में आपका लैंग्वेज है, भाषा का विषय है, तो वो यहाँ पे होगा 21 को सेकेंड सीटिंग में। देख रहे हो, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी आपका हिंदी है तो इंग्लिश है तो उर्दू है तो संस्कृत है तो जो भी आपका लैंग्वेज है, भोजपुरी है अगर आपका लैंग्वेज पेपर सब्सिडरी में, मतलब भाषा का पेपर है सब्सिडरी में, तो वो आपको देना है 21 को। सब्सिडरी में भाषा का पेपर है तो 21 को सेकेंड सीटिंग में जाना है आपको। ठीक है, 22 को इकोनॉमिक्स का एक पेपर है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। होम साइंस है, इधर पॉलिटिकल साइंस है। 23 को मैथमेटिक्स है सब्सिडरी का, केमिस्ट्री है सब्सिडरी वाला। अब आते हैं इधर, बात करते हैं 24 और 25 को मेन लफड़ा है, इसको हम लोग सुलझा लेते हैं। तो देखो भाई, नॉन हिंदी कंपोजिशन मतलब 50-50, मतलब 50 आपका एक लैंग्वेज, 50 आपका एक लैंग्वेज। जैसे हिंदी और इंग्लिश 50-50 होगा, या उर्दू इंग्लिश 50-50 होगा, या हिंदी उर्दू 50-50 होगा, या इंग्लिश उर्दू 50-50। मतलब नॉन हिंदी मतलब 50-50, क्या समझे? नॉन हिंदी मतलब 50-50, 50-50। तो अब देखो, नॉन हिंदी आर्ट्स के लिए अलग, कॉमर्स और साइंस के लिए अलग। ये चुतियापा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। सबके लिए बराबर रख दो ना। आर्ट्स साइंस कॉमर्स के लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? आप आप 50-50 है तो सबके लिए बराबर एक दिन पेपर कर दो। अब यहाँ हिंदी कंपोजिशन दिया है लास्ट डे को, तो हिंदी कंपोजिशन मतलब 100 नंबर का पेपर। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है वो आपका। कंपोजिशन का जो पेपर है 100 नंबर का, वो 25 को होगा। 50-50 वाला 24 को होगा। तो थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए। देखिए, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और 50-50 आपका पेपर है। बस देखो, सब भुला जाओ। कंपोजिशन में क्या देखो, आपका 50-50 है, उधर लिखा है एडमिट कार्ड में सीधे, हिंदी 50, इंग्लिश 50, हिंदी 50, उर्दू 50। तो आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, 50-50 है, तो 24 को फर्स्ट सीटिंग में जाओ। और साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट हो, 50-50 हो, तो 24 को सेकंड सीटिंग में जाओ यहाँ पे। ठीक है, और अगर 100 नंबर का पेपर है कंपोजिशन का, ठीक है, तो साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो 25 को फर्स्ट सीटिंग में जाओ। आर्ट्स के स्टूडेंट हो 25 को सेकंड सीटिंग में जाओ। देखो यहाँ भी क्रॉस कर दिया है, रूटीन को वेरीफाई कर दिया। इधर आर्ट्स को बुला रहा है फर्स्ट सीटिंग में, ठीक है, इधर साइंस को बुला दे रहा है फर्स्ट सीटिंग में अगले दिन। चुतियापा है, हर बार यही चुतियापा में लड़के फंस जाते हैं और लड़कों का पूरा साल ख़राब हो जाता है। ठीक है, वैसे भी बिहार बोर्ड ने ये 50-50 का लफड़ा ही ख़त्म कर दिया है। इसका कोई मतलब ही नहीं है, आप इसका फ़ायदा ही नहीं उठा पाते हो। क्योंकि जब भी कोई बहाली होती है तो उसमें लिखा होता है कि पेपर 100 नंबर का होना चाहिए, 50-50 वाले पे आपकी बहाली नहीं होगी। तो 50-50 पढ़ाने का मतलब क्या है भाई? हिंदी मत पढ़ाओ, इंग्लिश ही पढ़ा दो 100 नंबर, उर्दू ही पढ़ा दो 100 नंबर। बच्चा को तो अपने से पढ़ लेगा सारा चीज़, आपको 50-50 के लिए 50 को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? तो देख लो, एक बार समझ लो। नॉन हिंदी यानी आर्ट्स है आपका,
50-50 का तो 24 को फर्स्ट सीटिंग में, साइंस कॉमर्स है 50-50 है तो 24 को सेकंड सीटिंग में। 100 नंबर का कंपोजिशन है आपका, साइंस है कॉमर्स है तो फर्स्ट सीटिंग में जाइए 25 को, और आर्ट्स वाले हैं तो फर्स्ट सीटिंग में जाइए, सेकंड सीटिंग में जाइए आप 25 को। ये क्लियरली आप एक पेपर पे लिख लो, आपके मोबाइल में नोट्स के सेक्शन में गूगल कीप में जाके लिख लो आप लोग क्लियरली कि हाँ आपका किस दिन कौन सा पेपर है। नहीं तो कन्फ्यूजन में और ज़्यादा इससे भी दिक्कत हो तो अलार्म लगा लो, रिमाइंडर सेट कर लो, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं पेपर। पहले दिन पेपर चालू हुआ था 9 तारीख को, एक बच्ची का फ़ोन आया, सर मेरा पेपर छूट गया आज। मैंने कहा बधाई हो, शुभकामनाएं आपको 1 साल और बने रहने के लिए यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ये तो हालत है। आजकल बहुत से ऐसी लड़कियां हैं जिनका फ़ोन में से आता है कि सर मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है, ठीक है, व्हाट्सएप में स्टेटस 50 बार बदलना है स्टूडेंट को, लेकिन ग्रुप में नहीं रहना है। मत रहो भाई, ठीक है। आज के नॉलेज का युग है ये, इन्फॉर्मेशन का एज है ये, इन्फॉर्मेशन एज है। नहीं रहोगे ग्रुप में तो पीछे छूट जाओगे। तो किसी न किसी ग्रुप में रहिए, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के ग्रुप में रहिए, मस्टली रहिए, और अपना सब्जेक्ट जो है नोट कर लिया। अब देखिए ये सब्सिडी का आपका जो पेपर होने वाला है ना, इसको कम बेस भी लिखो तो चलेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फाइनली ऑनर्स का जो आपका मार्क्स जुटना था लास्ट में, वो ऑनर्स का ही जुटेगा। कंपोजिशन को देख लो, अच्छे से लिख लेना, ठीक है। ओवरऑल नंबर अच्छा आएगा बस, और कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बाकी चैनल को अगर अच्छा लगे आपको तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।